रीवा जिले की तहसीलों में कितना भ्रष्टाचार है। यदि एक छोटा सा काम करवाना हो तो उसके लिए भी रिश्वत दो, एक सील सिग्नेचर करवाना हो उसके लिए भी रिश्वत दो, और सरकार की योजनाओं का लाभ लेना हो तो उसके लिए भी घूस दो। ये मेरे साथ मेरे बगल में जो शख्स खड़े हैं सिरमौर तहसील से, रीवा जिले की सिरमौर तहसील से आज रीवा कलेक्ट्रेट आए हैं। इनके सिरमौर तहसील का कौन सा गांव है? डिहवा पटेहरा। डिहवा गांव के एक पंचायत है पटेहरा, वहां पर एक सहायक सचिव हैं दिलीप साहू सहायक सचिव हैं। क्या किया उन्होंने इनके साथ 10,000 रुपये लिए। किस लिए लिए? प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम लिखवाने का, कि 10,000 रुपये दे दो और हम आपका जो है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 1,20,000 कितना मिलता है, 1,20,000 के लगभग मिलता है, वो आपको पैसा हम दिलवा देंगे। गरीब करता, कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, सोचे यार चलो ठीक है 1,20,000 मिल जाएगा, 10,000 दे ही दो। दे दिया। समय बीतता गया, महीने 2 महीने 6 महीने बीत गए। 6 महीने बीतने के बाद जब इन्हें नहीं मिला तो ये 1 बार कहे 2 बार कहे, आज आ जाएगा कल आ जाएगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि इनको घर बुलवाया गया, और घर बुलवा कर उस सहायक सचिव दिलीप साहू ने क्या किया, गाली गलौज की, कॉलर पकड़ा, मारपीट की। बताइए ये हाल। पहले तो घूस खाएंगे और फिर जब कोई सामने वाला पैसा मांगे उनका काम नहीं करेंगे, ऊपर से गाली गलौज। मतलब इतना भ्रष्टाचार मचा के रखे हैं पंचायतों में, इतनी गंध मचा के रखे हैं ये कि पहले तो लगता है कि किसी तरह से अधिकारी बन जाए, किसी तरह से सरकारी नौकरी मिल जाए, और जब मिल जाती है तो कुर्सी तोड़ते हैं, काम नहीं करते, गरीबों के ही खून चूसने लगते हैं। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजभान साहू। कहाँ से आए हैं? डिहवा तहसील सिरमौर। क्या है मामला ये है तो पटेहरा पंचायत है, सचिव सेक्रेटरी ने मेरे से घूस मांगा, बोला तुम्हारा नाम है, मेरे को पैसा दे दे तो तुमको आवास मैं दिवा दूंगा। तो सर मैं 10,000 की बात है, ये 6 महीना हो गया। हाँ। तो मैंने पूछा उससे, तो 6 महीना हो गया तुम आवास नहीं। क्या बोला कि पैसे दे दो हम दिलवा देंगे? हाँ। कितना पैसा? 10,000 रुपये दिए आप? हाँ जी। कैसे दिए? कैश दिए कि ऑनलाइन? कैश दिए। हाँ, फिर 6 महीना तो बीत गया, तो मैं उसको बोला तो आवास नहीं दिवा पा रहा तो मेरा पैसा वापिस कर दे। हाँ। तो हो गया, बोलता था तो रुक जा, देते तो 4-6 रोज 10 रोज बीत गया। हाँ। फिर बोला तो मेरे को फोन लगाकर बुलाया घर पे। हाँ। गाँव में ही घर है? हाँ गांव में, दूसरी जगह है? गांव में घर है, गांव पे डिहवा गांव में। मतलब उसी गांव में उसी पंचायत में है वो? जी, उसी पंचायत में, पटेहरा पंचायत है, वही गांव है? वही गांव है डिहवा। तो बोला का बुलाया मेरे को, अंदर बुलाया, फिर गाड़ी गराहत देना लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा। बोला तुम का दोबारा पैसा मांगने आओगे तो तुम्हारे पर झूठा का मुकदमा लगा के उल्टा जाम में फंसवा दूंगा, नहीं दोबारा पैसा मत मांगो। हाँ। मतलब जाते ही आपको गाली गलौज? हाँ, गाली गलौज देने लगा। फिर क्या बोले आप? कब की बात है ये है 24 जून, 5-6 दिन पहले? हाँ, 5-6 दिन पहले। फिर क्या किया आपने? मैं चला आया। हाँ। मैं अपन थाने में रिपोर्ट डाला। हाँ। अब वहाँ कुछ नहीं हुआ तो यहाँ जन सुनवाई में आया हूँ। हाँ। कलेक्टर के लगे तो वहीं भी अर्जी दिया हूँ। क्या बोले? तो अर्जी दिया हूँ सर। तो क्या बोले? यहाँ हो गया अर्जी ठेक लीन, कुछ नहीं बोले, पावती दे दिए। में नहीं गए? तहसील में नहीं गए। एसडीएम से, तहसीलदार से शिकायत नहीं की है? नहीं किए हैं, डायरेक्ट यहीं आए? डायरेक्ट यहीं। थाने नहीं गए? थाने नहीं गए। एक बार पहली बार मैंने रिपोर्ट वहाँ लिखाया, कोई जानकारी नहीं है, ना कोई आया है ना गया है। ठीक है, तो सुना आपने कि किस तरह से सहायक सचिव साहब गुंडागर्दी कर रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं, घूस लेते हैं, और घूस लेने के बाद जो व्यक्ति देता है उसको भी प्रताड़ित कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन सहायक सचिव साहब को शर्म नहीं आती है, एकदम निर्लज्ज हो गए हैं कि शासन का पैसा लेंगे, खाएंगे और फिर पचाने की कोशिश करते हैं। नहीं काम करवाना तो लौटा दो, पहले तो घूस लेना और देना दोनों अपराध है। लेकिन गरीब जब लगता है कि किसी तरह से काम हो जाए, क्योंकि कोई खुशी राजी पैसे तो नहीं देता,
खून पसीने की कमाई देता है ये सोच कर कि चलो ठीक है काम हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे निर्लज्ज लोग हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। देखना दिलचस्प होगा कि उनके मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक